नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो एनवीएस का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है। दोस्तों संभावना है कि ये आपका एग्ज़ाम नवंबर तक हो जाए, तो आप कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें और अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती भी रहेंगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम वही सिलेबस है जो ईएमआरएस में आया था, तो आपके लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी तरीके का पेपर आएगा दोस्तों। और जिन भी साथियों को प्रैक्टिस सेट और नोट्स चाहिए, चाहे वो हिंदी में लेना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में लेना चाहे इंग्लिश में, तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है, अरस्तु, डार्विन, लीनियस, थियोफ्रेस्टस। तो अब आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने चुना ऑप्शन डी, तो आपका सही आंसर है थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, थियोफ्रेस्टस के बारे में। तो थियोफ्रेस्टस, जिन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ने कई किताबें लिखी, जिनमें 10 खंडों का सेट हिस्टोरिया प्लांटारम, पौधों में जांच शामिल है। तो दोस्तों ये किताब आपसे पूछी जा सकती है, हिस्टोरिया प्लांटारम। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, याद आपको ऐसे ही हो जाता है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि थियोफ्रेस्टस किस लिए जाने जाते हैं। थियोफ्रेस्टस किस लिए जाने जाते हैं। संस्कृति पर उनके प्रमुख लेखन, जानवरों पर उनके प्रमुख लेखन, पौधों पर उनके प्रमुख लेखन, समाज पर उनके प्रमुख लेखन। तो दोस्तों इसका बताएं आप क्या आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पौधों पर उनके प्रमुख लेखन। क्या हो जाए दोस्तों, पौधों पर उनके प्रमुख लेखन। तो दोस्तों देखते हैं, ग्रीक विद्वान थियोफ्रेस्टस दुनिया के शुरुआती वनस्पति शास्त्रियों में से एक थे। पौधों पर उनके प्रमुख लेखन के कारण उन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्या चीज दोस्तों, पौधों पर जो उन्होंने प्रमुख लेखन किया था उसकी वजह से उनको वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसे और भी कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान को। तो ऑप्शन आपके सामने है, मनोविज्ञान, फाइटोलॉजी, पेडोलॉजी, फाइकोलॉजी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना है इसमें ऑप्शन बी, तो आप राइट आंसर है फाइटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी फाइटोलॉजी। तो दोस्तों फाइटोलॉजी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जिसे पादप जीव विज्ञान या फाइटोलॉजी भी कहा जाता है, पौधों के जीवन का विज्ञान है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी जीवित जीव का अध्ययन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी जीवित जीव का अध्ययन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित या जीव विज्ञान। तो दोस्तों अब आपको बताना है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, भौतिकी यानी फिजिक्स, गणित यानी मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है, अगर आपने चुना ऑप्शन डी, तो आप राइट है, जीव विज्ञान। तो दोस्तों जीवित जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जो वार्षिक वलयों की गणना करके किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण क्या है। यानी दोस्तों इस तरीके से जो पेड़ होता है उसमें वलय होती हैं दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा होगा, जब पेड़ को काटते हैं तो इस तरीके से उसमें बना होता है। तो उनकी दोस्तों गणना की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उससे दोस्तों एज कैलकुलेट की जाती है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, जनसांख्यिकी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा, अगर आपने चुना ऑप्शन ए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो दोस्तों आपका आंसर एकदम सही है। क्या होता है दोस्तों? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो दोस्तों देखते हैं, पेड़ों की आयु की गणना वार्षिक विलयों की संख्या से की जाती है। इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों आपके लिए एक और बात कि हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की एकदम यूनिक क्लास दोस्तों, जिसमें हम 10 मिनट से कम की वीडियो होगी, और जो भी साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना भी है दोस्तों, वो 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आपने जो भी साथी लैब अटेंडेंट में फॉर्म भरते हैं या भरा हुआ है, और रेलवेज़ के दोस्तों एग्ज़ाम है आप सभी के होंगे, तो उन सभी के लिए ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में बता दें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोस्तों अभी इसके बारे में और जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। ये प्लाज्मा झिल्ली से घिरी कोशिका की जीवित सामग्री है। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली से घिरी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अंदर दोस्तों ये होता है प्रोटोप्लाज्म। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्त्री रोग, ऑन्टोजेनी, जेरोंटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, तो आपका सही आंसर है जेरोंटोलॉजी। तो चलते हैं हम दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। जेरोंटोलॉजी उम्र बढ़ने के भौतिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सजावटी और फूल वाले पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? सजावटी और फूल वाले पौधों की खेती को कहा जाता है एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आपने चुना ऑप्शन डी फ्लोरीकल्चर, तो एकदम आपका राइट आंसर है। ओलेरीकल्चर दोस्तों सब्जियों की खेती, सिल्वीकल्चर दोस्तों रेशम कीट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पुष्पकृति इसी को बोलते हैं फ्लोरीकल्चर को। पुष्पकृति सजावटी और सौंदर्य प्रयोजनों के लिए फूलदार पौधों की खेती करने की प्रथा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, विकास, ऊतक विज्ञान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आनुवांशिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। तो एक आनुवांशिकविद एक जीव विज्ञानी है जो आनुवांशिकी, जीन के विज्ञान, आनुवांशिकता और जीवों की विविधता का अध्ययन करता है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिट्टी के बिना पानी में पौधे उगाने की तकनीक क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, मिट्टी के बिना पानी में पौधे उगाने की तकनीक। हाइड्रोमियर, हाइ हाइपोटोनिक, हाइड्रोपोनिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बताएं इसका आंसर क्या हुआ। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं हम। तो हाइड्रोपोनिक्स नामक एक बढ़ती विधि का उपयोग करके आप मिट्टी के बजाय खनिज पोषक तत्वों के पानी के घोल में पौधे उगा सकते हैं। तो दोस्तों पानी होता है पाइपों में इस तरीके से, और उसमें हम जो भी
मिनरल्स हैं दोस्तों, खनिजें, उनको डालकर पौधे उगा सकते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक्स होता है, जो कि बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न जैविक जीवन प्रक्रियाओं पर प्रकाश के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोबायोलॉजी, फोटोमेट्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोबायोलॉजी। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। जीवित जीवों यानी कि प्रक्रियाओं में प्रकाश के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन के अध्ययन को फोटोबायोलॉजी कहा जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि विज्ञान किससे संबंधित है? तिलहन, फसल, घास, फल। कृषि विज्ञान दोस्तों आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये घास से संबंधित है। किससे? घास से। एग्रो एग्रोस्टोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। तो दोस्तों कृषि विज्ञान को एस्ट्रो एग्रोस्टोलॉजी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसकी एक शाखा है दोस्तों जो घासों के अध्ययन से संबंधित है, विशेष रूप से उसके वर्गीकरण से। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्राणु विज्ञान किसका अध्ययन है? बीज, पत्ती, फल, परागकण। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीज। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, पेडोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? रोग, प्रदूषण, मिट्टी, चट्टानें। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? रोग, प्रदूषण, मिट्टी, चट्टानें। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिट्टी। पेडोलॉजी दोस्तों इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, पेडोलॉजी यानी पेड़। पेड़ किस में होंगे? मिट्टी में। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने माइंड में बैठा सकते हैं। यानी पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन है। ये मृदा संसाधनों की उत्पत्ति, प्रकृति, वितरण और संभावित उपयोगों के अध्ययन से भी संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द पहली बार किसने गढ़ा? जीव विज्ञान शब्द पहली बार किसने गढ़ा? लेमार्क, अरस्तु, डार्विन, लेमार्क और ट्रेवी रेनस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लेमार्क और ट्रेविनस। दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित जीवों के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान शब्द दो वैज्ञानिकों द्वारा एक ही समय में गढ़ा गया था, लेमार्क और ट्रेवी रेनस। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्राणी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डार्विन, अरस्तु, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अरस्तु। जो प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं दोस्तों, यह उपाधि उन्हें इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य, व्यवस्थित संगठन और समूहीकरण के लिए दी गई। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, एडवर्ड जीनर। तो दोस्तों जो चिकित्सा का जनक है वो माना जाएगा दोस्तों हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, हिस्टोरिया प्लांटाराम पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसका आप कमेंट में आंसर दें। तो दोस्तों और ये आपको दिख भी गया है। तो अब फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, एनाटोमी, स्पर्मोलॉजी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फलों के अध्ययन को
पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जो फलों और उनकी खेती का अध्ययन करती है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 20, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 20, पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? आकृति विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, पारिस्थिति। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए शरीर रचना विज्ञान, यानी दोस्तों पादप शरीर रचना विज्ञान पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए सामान्य शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली आपको ये वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और नोट्स दोस्तों अगर आप अभी ले लेंगे तो आप जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आप उनका रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और लैब मैनुअल भी आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा जिसमें 10 सेट होंगे। तो दोस्तों और आपके लिए साइंस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।